आशा सॉल क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम एक हैंड पर्स बनाएंगे। देखिए, ये 3 प्लाई का ऊन हम लिए हैं, ये ब्लैक कलर का, और इसमें हम 6 नंबर की क्रोशिया यूज कर रहे हैं। और इसमें हमें एक सुई भी चाहिए, ये मोती लगा करके हम बनाएंगे। तो ये मोती डालने के लिए हम 4 नंबर का मोती इसमें यूज कर रहे हैं। तो ये मोती हम पहले से ही ऐसे डाल लिए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चैन लेंगे। तो हम यहाँ पर चैन 45 ले चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से बता रहे हैं 1 2 3 चैन फिर एक्स्ट्रा लेंगे और इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चैन छोड़ करके। उसके बाद 1 2 3 चैन लेंगे और एक मोती को हम यहाँ पर ऐसे खींच के ऐसे करने के बाद हम फिर यहाँ पर 1 2 3 छोड़ के चौथे चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है और फिर उसके अगले चैन में 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके अगले चैन में 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 डबल क्रोशिया। एक ही चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे देखिए, इस तरह बनाने के बाद अब यहाँ फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, मोती को बीच में डाल लेंगे, टाइट कर देंगे इसको। फिर उसके बाद देखिए, अब यहाँ 3 चैन लेने के बाद फिर अब यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ हम 5 चैन छोड़ के छठे चैन में यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे फिर उसके बाद 1 2 3 चैन, फिर मोती डालेंगे, फिर यहाँ 5 चैन छोड़ के और फिर ये बनाएंगे। देखिए, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, छठी चैन में फिर हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही में 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। फिर उसके बाद 3 चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चौथी चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हम बनाया है वैसे ही हमें बनाते जाना है। और फिर यहाँ बीच में एक ही चैन में 3 चैन, ऐसे ही ये लाइन पूरा करना है हमको। चलिए पूरा करके दिखाते हैं। देखिए, ये लाइन हमने पूरा कर लिया है यहाँ। अब इस किनारे में हमें ये जो यहाँ 2 बनाए हैं, तो यहाँ पर 3 बनेगा। तो ये किनारे हमारा ये 2 आना चाहिए, ये डिजाइन। देखिए, अब यहाँ पर 5 हमें चैन नहीं मिल रहा है, 3 ही चैन मिल रहा है। तो 3 चैन छोड़ के ही हम चौथे चैन में ये यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया एक ही चैन में बना लेंगे हम। ऐसे 1 2 और 3 बनाने के बाद, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 3 चैन लेंगे हम, एक मोती पास करेंगे। अब देखिए, यहाँ मोती लगाने के बाद अब हम यहाँ पर अब इस साइड में बिनेंगे, नीचे के साइड में।
तो हम अब यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। यहाँ पर अब हम कुछ नहीं बिनना है, और यहाँ पर अब जो भी बनाए हैं उसी के सामने वैसे ही सेम बनाना है। तो यहाँ पर अब देखिए 3 चेन लेने के बाद फिर हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। एक ही में 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2, 3 के बाद फिर एक ही में हमें 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर एक मोती, फिर एक ही चैन में 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही ये लाइन भी हम पूरा कर लेते हैं। देखिए यहाँ किनारे तक बुनते हुए हम आ गए हैं। अब यहाँ पर हम जहाँ ये 2 डबल क्रोशिया हम बनाए हैं, ये चैन लेकर के इसी में एक डबल क्रोशिया और हम ऐसे बना लेंगे और फिर यहाँ ऊपर में यहाँ ज्वाइंट करेंगे हम। तो ये हमारा 3 हो गया। फिर 1, 2, 3 चैन लेंगे और फिर इसी में हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये 3 के ऊपर हमारा 5 बनना चाहिए। तो इधर से जब फिर वापस आएंगे तो इधर 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। यहाँ पर अभी 3 डबल क्रोशिया हम बना ले रहे हैं। ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद एक मोती हम पास करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम दूसरे राउंड में आ गए हैं। ये हमारा ऐसे मुड़ेगा। तो ये दूसरे राउंड में हम 3 चैन लेकर ये मोती हम लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर से ऐसे फंदा लिए, एक फंदा घटाएं और एक को इसी पर रहने देंगे। फिर दूसरे चैन में फंदा लिए और एक को इसी पर रखेंगे। फिर 3, फिर 4। अब इन चारों को हम एक बार में ऐसे घटा देंगे, फिर दूसरी बार में इसको भी घटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें 1, 2, 3, 4, 5 चैन लेना है और 2 मोती यहाँ पर हम पास करेंगे। देखिए यहाँ 2 मोती हम लगा लिए हैं। इसको पीछे कर देंगे ऐसे। ऐसे पीछे करने पर ये फंदा सामने आ जा रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर फंदा लेंगे और फिर जहाँ पर हम ये बुने हैं, ये घटाए हैं, वहीं पर फिर एक बार और डालेंगे ऐसे, और एक को घटाएंगे और एक को इसी पर रखेंगे। फिर दूसरी चैन में ये 3 हो गया हमारा, ये हमारा 4 हो गया। अब इन चारों को हम एक बार में घटा लेंगे और दूसरी बार में पूरा कर लेंगे। तो ये हमारा एक मोती इधर हो जाएगा, एक मोती हो जाएगा और ये बीच में हमारा खाली जगह हो गया। उसके बाद फिर 1, 2, देखिए यहाँ 3 चैन लेने के बाद हम मोती एक लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हम जहाँ हम 3 डबल क्रोशिया एक ही चैन में बनाए हैं, वहाँ पर अब हम 5 बनाएंगे। तो देखिए एक ही चैन में पहले हम 2 डबल क्रोशिया एक ही में बनाएंगे, फिर उसके बगल वाले में एक बना लेंगे और ये तीसरे वाले में हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर उसके बाद चैन लेकर मोती इसमें लगाएंगे हम।
मोती लगाने के बाद फिर सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पर हम बनाए हैं वैसे ही यहाँ फिर बनाना है। एक बार और देख लीजिए। फंदा लेकर हम एक फंदे को घटाना है और एक को इसी पर रखना है। 4 बार ऐसे ही हमें करना है। और इन चारों को एक ही बार में हम घटा देंगे ऐसे। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ हमें 5 चैन लेना है। सभी जगह हम 3-3 चैन ले रहे हैं, लेकिन जहाँ यहाँ जो हार्ट का डिजाइन बन रहा है इस बीच में हम 5 चैन लेंगे। ऐसे ही हम पूरा लाइन करेंगे। देखिए ये यहाँ से हम बिनते हुए ऐसे गोलाई में यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पर जो हमारा ये 1 2 3 डबल क्रोशिया बना है, यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया और बनानी है। यहीं पर हम देखिए यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया बना के ऊपर में यहाँ जॉइंट कर देंगे। अब फिर हमें इसे पीछे लाना है, तो ऐसे सिंगल क्रोशिया हम बनाते हुए आएंगे पीछे। यहाँ पर आ गए। फिर एक बार और ऐसे ही ऐसे क्रोशिया को डाल के ऐसे। तो इस बार हमारा 5 हो गया। यहाँ जैसे इसमें हमारा 5 बना है, 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम फिर 1 2 3 चैन लेंगे और यहीं पर हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 2 इस साइड बढ़ाए हैं और 2 इस साइड। अब यहाँ मोती लगाकर हम, अब यहाँ हमें नहीं बनाना है, इस बीच में बनाना है। जहाँ 2 मोती हम लगाए हैं, 5 चैन लिए हैं, उसी बीच में हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ 3 डबल क्रोशिया एक ही चैन में बनाएंगे हम ऐसे। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर हम मोती डालेंगे। देखिए यहाँ मोती हम डाल लिए। अब यहाँ पर फिर यहाँ हम 7 डबल क्रोशिया, जहाँ 5 डबल क्रोशिया है वहाँ हमारा 7 बनेगा एक चैन में। यहाँ किनारे हम 2 डबल क्रोशिया बिनेंगे एक ही में, और उसके बाद हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया, यानी 3 डबल क्रोशिया हमें एक एक चैन में बनाना है। और फिर लास्ट वाले चैन में यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया एक ही में बनाएंगे। यह हमारा 7 हो जाएगा। फिर 3 चैन लेंगे, 3 चैन, फिर एक मोती, देखिए यहाँ मोती हम लगा लिए। अब फिर यहाँ पर जहाँ हम 5 चैन लिए हैं, 2 मोती लगाए हैं, वहीं पर हमें फिर 3 डबल क्रोशिया, मतलब अगला डिजाइन हमारा फिर चालू हो जा रहा है। तो ऐसे ही हम पूरी लाइन बनाएंगे। देखिए यहाँ 3 हमने बनाया, वैसे ही यहाँ भी 3 बनेगा और यहाँ 7 बनेगा। तो चलिए ये लाइन भी हम पूरा करके दिखाते हैं। आप देखिए ये लाइन हम पूरा कर लिए हैं। इधर से बुनते हुए इधर तक आ गए हैं। अब यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे। यहाँ ऐसे ज्वाइंट करने के बाद फिर 1 2 3 चैन लेंगे, फंदा लेंगे और इसे हम एक फंदे को घटाएंगे और एक को इसी पर रखेंगे
अब ऐसे दो हुआ, ये 3, ये 4। ऐसे करने के बाद फिर हम एक ही बार में इन सभी को घटा देंगे। फिर यहाँ पर हम 5 चैन लेंगे और यहाँ मोती लगाएंगे। तो सेम ऐसे ही अब डिजाइन ये बुनते जाएगा। अब इस राउंड में हमारा ये वाला डिजाइन घटेगा, जैसे यहाँ पर हमारा घटा है। तो चलिए ये लाइन भी हम पूरा करके आपको दिखाते हैं, तब डिजाइन पूरा समझ में आने लगेगा। देखिए कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन ये हार्ट शेप में तैयार होगा। तो चलिए ये लाइन हम पूरा करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा इस तरह बनने के बाद अब यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर हमें कैसे बनाना है। यहाँ पर हम इसमें पहले ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे। तो ये लाइन हमारा पूरा हो गया। अब यहीं पर हमें धागे को ऐसे इस मोती में हम ऐसे डालेंगे क्रोशिये को। ऐसे क्रोशिये को डालने के बाद इस धागे को खींच लेना है इसमें ऐसे। आराम से खींचने पर आ जाएगा ये धागा। देखिए इस तरह आ गया। अब यहाँ पर हम एक ऐसे बांध लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ चैन लेंगे हम 3 चैन, और यहीं पर हमें फिर 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ से अब अगला डिजाइन चालू हो जाएगा। फिर यहाँ हम चैन लेंगे 3 चैन, फिर मोती लगाएंगे। इसी तरह हमारा ये बनते जाएगा। तो चलिए अब हम पूरा करके दिखाते हैं इसको। हमें ये हैंड पर्स है इसलिए हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, कम से कम 4 इंच चौड़ा हमारा बनेगा। तो चलिए ये हम पूरा करके आपको दिखाते हैं। देखिए इसे हम 4 इंच ये बना चुके हैं। तो अब हम यहीं पर ये ख़त्म करेंगे। तो हम बता दें कि इसमें हम ये लास्ट वाला जो लाइन बुने हैं, ये हर बार हम 3-3 चैन लेते थे, और यहाँ पर बीच में जो लिए हैं वहाँ 5 चैन। तो यहाँ पर हम ऊपर वाली लाइन में 2 चैन लिए हैं और बीच में 3 चैन लिए हैं। यहाँ पर जहाँ ये डिज़ाइन ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हम 3 चैन लिए हैं, यहाँ हम 5 चैन लेते थे। तो ये टाइट के लिए हमने यहाँ पर ऐसे किया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये अब ख़त्म कर रहे हैं लास्ट में, तो हम एक राउंड सादा बुनेंगे। इस तरह हम यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे और फिर हम सेम वैसे ही बनाएंगे, बस इसमें हम चैन नहीं लेंगे और मोती नहीं लगाएंगे। ये राउंड हमारा ऊपर हमारा चैन लगेगा हैंड पर्स में, तो इसलिए हम यहाँ पर अब मोती नहीं लगा रहे हैं। एक राउंड ऐसे ही हम बुनेंगे। तो देखिए यहाँ तक हम आ गए। अब इसके बाद यहाँ बीच में हम चैन नहीं लेंगे, ऐसे फंदा लेकर और सीधे यहाँ जहाँ हम बीच में बनाते थे 3 डबल क्रोशिया, तो यहाँ 3 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन यहाँ चैन नहीं लेंगे। ऐसे 3 डबल क्रोशिया, फिर इस डिजाइन में आ जाएंगे हम। तो यहाँ पर हम 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 हमारा डिजाइन ये लाइन चलता था।
वैसे ही चलेगा। बस यहाँ पर हमें चैन कहीं भी नहीं लेना है इस लाइन में। इसी तरह ये लाइन कंप्लीट, देखिए यहाँ बुनते हुए आ गए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में यहाँ जॉइंट करके कट कर देंगे ऐसे। इस धागे को अंदर कर देना है। देखिए कुछ इस तरह हमारा ये सिकुड़ सा गया है। और ये धागा जो है ये अंदर की तरफ हम खींच लेंगे, छुपा देंगे इसको। अब देखिए ये जो है हमारा जाली की तरह है ये डिजाइन। तो ये हम पर्स बना रहे हैं, तो पर्स में कोई भी छोटा से छोटा भी चीज़ इसमें रख सकें, इसलिए हम ये अंदर में कपड़ा लगाएंगे कि कोई भी छोटा से छोटा चीज़ आपका कोई सामान गिर ना सके। देखिए ये हम चैन लगाएंगे। तो चैन हम इसी के नाप का लिए हैं, जो हम पैंट में चैन लगता है वही चैन है ये हमारा। और ये हम कपड़ा लिए हैं जो कि अंदर में इसे लगाएंगे हम। तो इसे कैसे लगाना है हम बता रहे हैं। तो देखिए ये हम इस नाप का कपड़ा डबल तह में ये काट लिए हैं। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलना है। इधर हमारा जॉइंट है, तो हमें इसी के बराबर एकदम कपड़ा लेना है। थोड़ा सा अधिक सिलाई के लिए हम कपड़ा लिए हैं इसमें। तो चलिए इसको सिल करके हम फिर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने कपड़े को मशीन से सिल लिया है इस तरह से। तो देखिए ये हमारे खोली के समान हो गया है ये। इसी को अब हम ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे और फिर इसमें ऐसे कोने पर दोनों कोने को हमें बैठा देना है एक में ऐसे बैठाने के बाद जो ये नीचे का हम जहाँ से शुरुआत किए हैं ये बुनाई में, इस पर भी हमें एक सिलाई चला देना है। आप चाहें तो इसको हाथ से भी सिल सकती हैं, मशीन से भी सिल सकती हैं। देखिए तो आप मशीन से सिलेंगी या हाथ से सिलेंगी तो काले धागे से ही सिलेंगी कि ये बीच बीच में हमारा कहीं कहीं भी टाक देंगी तो भी चलेगा। जहाँ हम कपड़े का जॉइंट रखे हैं वहीं पर हमें सिलाई करना है और ये ऊपर भी हमें सिल देना है। इसमें ये जो ऊपर हम एक राउंड सादा बनाए हैं, मोती नहीं लगाए हैं, उसी पर हमें सिलाई चलाना है। तो आप इसी में चाहे तो ये साथ में ही सिलते जाएंगी, इस तरह दोनों पकड़ते हुए कपड़े को और चैन को ऐसे गोलाई में सिलते हुए जाएंगे हम। ये हमारा वाइट वाला कपड़ा ऊपर नहीं दिखना चाहिए ज़्यादा, इसीलिए ये ऊन को हमें थोड़ा ऊपर रखना है और थोड़ा अंदर ही ये सिलाई हमें रखना है। तो चलिए सिल करके दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये हमारा हैंड पर्स तैयार हो गया है। हम इसे मशीन से सिले हैं। अगर आपको मशीन से सिलने में दिक्कत होता है तो आप हाथ से सिल सकती हैं। देखिए अंदर से हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा और ये बाहर से इस तरह से। तो हमारा बताने का तरीका आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई लेकिन हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कि हम उसका सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।